नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सृजनशीलता पर। किस पर? अगला टॉपिक है उद्यमशीलता या उद्यमिता, जो कि एथिक्स का एक पार्ट है, खंड वा या खंड बी, उसमें है सृजनशीलता। सृजनशीलता का सबसे पहले हम क्या समझेंगे? अर्थ। सृजनशीलता का अर्थ है रचना करना, किसी भी चीज की क्या करना? रचना करना। जैसे कि ईश्वर ने भी क्या किया है? सृजन किया है, संसार की रचना की है। रचना मतलब निर्माण, उत्पन्न करना मतलब उत्पन्न किया मतलब जो अभी तक था नहीं, जो अभी तक संसार में था नहीं, उसको निर्माण निर्माण करना। तो इसको मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि व्यवस्थित एक व्यवस्थित विधि से किसी भी वस्तु को या सेवा को क्या लाना, किसी भी चीज को अस्तित्व में लाना, जो कभी थी नहीं अभी तक, जो इससे पहले नहीं थी, उसे अस्तित्व में लाना। अर्थात जैसे हम कह सकते हैं कि हम फसल बोते हैं, तो फसल बोने के दौरान हम बीज को बीज को मिट्टी में डालते हैं, और जैसे मिट्टी को प्राप्त करके, जल को प्राप्त करके, उस बीज का क्या होता है? अंकुरण होता है। क्या होता है? अंकुरण होता है। अर्थात सृजन हुआ है, धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होकर एक पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फिर उसमें फल लगते हैं और हमें प्राप्त होते हैं। तो वैसे ही बीज अंकुरण के समान ही है सृजनशीलता, कि हम नई नई चीजों का निर्माण करें, नई नई चीजों का सृजन करें, और हम एक ऐसी व्यवस्थित विधि या प्रक्रिया अपनाएं जिसमें कि हम जो चीज अभी अस्तित्व में नहीं थी, उस चीज अस्तित्व में आ जाए, और एक नई चीज का क्या हो? नई चीज का अस्तित्व भी बने और नई चीज का निर्माण भी हो, नई विषय वस्तु से हम परिचित हों। तो इसकी प्रक्रिया को आज हम देखेंगे अर्थ के बाद। इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले सृजन करने से पहले मान्य और यथार्थ सोच या थिंक, हमारे मन में सबसे पहले आइडिया आता है। सबसे पहले क्या आता है? आइडिया। आइडिया मतलब अंकुरण, बीज डाला है हमने पहले में, है ना? बीज डाला, हम बीज बोते हैं, जैसा बोगे वैसा पाओगे। वैसे ही बात है कि जैसे हम अंकुरण करने से पहले बीज बोते हैं, वैसे विचार भी क्या है? मनुष्य का बीज है। मनुष्य के जीवन में सृजन करने का पहला जो स्टेप है वो क्या है? विचार। कि विचार मतलब बीज बोना। तो बीज बो दिया हमने, अर्थात हमने एक कोई यथार्थ या मान्य सोच को हमने दिमाग में लिया कि ये मान्य है, व्यवहारिक है, इसे लागू करेंगे तो ये समाज के लिए, सभी के लिए विचार क्या होगा? भलाई। क्योंकि विचार तो कई प्रकार के होते हैं, बोलो। बीज तो आप अपने किसी व्यक्ति में, बालक में, व्यक्तित्व में आतंकवाद का भी बीज बो सकते हैं, उसमें बोलो। उसमें सृजन का भी बीज बो सकते हैं, उसमें विनाश का भी बीज बो सकते हैं। सृजन का बीज बोएंगे तो वो एक इंसान बनेगा ईश्वर की तरह, और ईश्वर के मार्ग पर चलेगा। और अगर विध्वंस का बीज बोएंगे तो वो आतंकवादी बनेगा, वो नक्सली बनेगा, बोलो, वो चोरी चकारी करेगा, समाज के विघटन की समस्या का वो सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो हम बात करें कि सृजन की प्रक्रिया पर, कि सृजन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं? बीज। हमारे मन में क्या आते हैं? अंकुर। हम छोटे बच्चे को देखते हैं, तो छोटे बच्चे को भी तो हम क्या करते हैं? सृजन ही करते हैं ना, उसकी बुद्धि का, उसके जीवन का सृजन करते हैं, उसे उत्पन्न करके संसार में लेकर आते हैं, फिर धीरे धीरे उसका सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, उसके उसके दिमाग में नए नए विचारों का हम निर्मित करते हैं कि बेटा ये भी होता है, ये भी होता है, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे, बोले। तो ये इसी बात को जब पहले बीज बो दिया, अब उसका क्या होगा? बीज का अंकुरण। अंकुरण मतलब तर्क संगत रूप से सोचना कि इसका कारण क्या है और इसके पीछे कार्य क्या है, इसकी हानि क्या होंगी, इसके लाभ क्या होंगे, हर तरीके से उस पर क्या करना? सोचना, तर्कपूर्ण तरीके से कारण और कार्य के बारे में, चमत्कारी भाव से नहीं सोचना या कर्मकांडी भाव से नहीं सोचना। जब भी आपके मन में कोई बीज या आइडिया आया है तो उस पर चिंतन करना। थिंकिंग पावर ऐसी हो कि आपकी तर्क संगत, लॉजिकल हो। कई लोग इतना सोच लेते हैं जो कल्पना से, तर्क से पूर्ण चला जाता है, बाहर चला जाता है, तर्क ही खत्म हो जाता है, मतलब वहां कुतर्क चालू हो जाता है, मूर्खता चालू हो जाती है। तो ऐसी ही कोई भी बात जो मूर्खता से युक्त चिंतन हो, या जो अयथार्थवादी ना हो, या कहें जो इतनी काल्पनिक हो, जो कि कल्पना से ही परे हो, उसे उसे हम सृजनशीलता के दायरे में नहीं लाएंगे। अर्थात सृजनशीलता में ऐसा मान्य विचार होता है जिसको लेकर हम तर्कपूर्ण तरीके से सोचते हैं कि इसकी घटना जो है घटी है, उसके पीछे क्या कार्य है, या जो हम कार्य करेंगे उसके पीछे क्या क्या परिस्थितियां होंगी, क्या क्या कारण। इसके बाद हम आकलन करते हैं, इसके बाद हम आकलन करते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मतलब इससे किस समस्या का हल होगा, इससे समाज की कौन सी आवश्यकता की पूर्ति होगी, इससे के क्या प्रभाव समाज पर और पर्यावरण और विश्व पर पड़ेंगे, इसका लाभ क्या होगा, इसके हानि क्या होंगे, इसके ड्रॉबैक क्या होंगे, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे। तो हम आकलन करते हैं कि ये कितना लाभकारी है, हमारा जो बीज हमने बोया है, और कितना विनाशकारी है। इसके बाद हम उसे किसी लाते आचरण में लाते हैं, अर्थात हम उसे क्या करते हैं? व्यवहार में लाते हैं, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं। हम लोगों से बोलते हैं, अपने संगठन से, संस्था से, कि इस विचार को हम अपनाएंगे। अपनाना एक तरीके से क्या करना? अपने जीवन में उतारना मतलब अपनाना। और जब हम किसी चीज को अपना लेते हैं
तो उसका सत्यापन करते हैं, मतलब उसे लागू कर देते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं कि यस यस हमें यह चीज कर दिखाना है। तो ये सृजनशीलता का अर्थ और सृजनशीलता की क्या थी प्रक्रिया। अगली क्लास में जब भी मिलेंगे तो सृजनशीलता के लक्षण, महत्व और सुझाव पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।